हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक सौदागर रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों दिखने में अत्यंत सुंदर थी, एकदम राजकुमारियों की तरह। सौदागर अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी बेटी से उसे विशेष रूप से प्यारी थी। एक बार सौदागर व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने लगा, तो उसने तीनों बेटियों से पूछा कि वो विदेश से उनके लिए क्या लाए। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने की थाली। मंझली बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने का पंखा। छोटी बेटी बोली, मुझे एक सोने का सेब चाहिए। व्यापार के कार्य निपटाने के बाद सौदागर जब घर लौटने लगा तो बड़ी बेटी के लिए सोने की थाली, मझली बेटी के लिए सोने का पंखा लेकर आया, पर उसे कहीं भी सोने का सेब नहीं मिला। दोनों बेटियां अपनी इच्छित वस्तु पाकर खुश हो गईं, किंतु छोटी बेटी सुंदर होने के साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह सोने का सेब नहीं मिल पाने के कारण दुखी नहीं हुई। उसने पिता से कहा, आप तो अक्सर विदेश जाते रहते, यदि कहीं कभी भी सोने का सेब मिले तो मेरे लिए ले आइए। इधर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक राज्य से दूसरे राज्य का भ्रमण करते हुए एक दिन सौदागर के शहर में आ पहुंचा। रास्ते में चलते चलते सौदागर के घर के पास जब वह पहुंचा तो उसने उसकी छोटी बेटी को देखा। उसे देखते ही देखता रह गया। उसे लगा कि वह उसकी रानी योग्य है। वो सौदागर के पास पहुंचा और अपना परिचय देकर उससे उसकी छोटी बेटी का हाथ मांगा। राजकुमार की बातें सुनकर सौदागर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु मैं तुम्हारी बात मानने में असमर्थ हूँ। तुम जिसका हाथ मांग रहे हो वो मेरी सबसे छोटी बेटी, उससे बड़ी 2 बेटियां हैं। बड़ी लड़कियों की शादी किए बिना छोटी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? यदि तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। सौदागर की बड़ी बेटी भी अत्यंत सुंदर थी, वह भी रानी होने की योग्य थी। राजकुमार ने कहा, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, किंतु अपने माता पिता को दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। 2 दिनों के अंदर वापस ले आऊंगा। सौदागर की बेटी को लेकर राजकुमार रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने पर राजकुमार ने अपने घोड़े से कहा, ओ मेरे पवन घोड़े, तुरंत हमें जादूघर में ले चलो। राजकुमार का आदेश पाते ही घोड़ा पवन की गति से उड़ने लगा और कुछ ही देर बाद घने जंगल के भीतर स्थित एक छोटे से घर के दरवाजे के समीप जाकर रुक गया। घोड़े की पीठ से उतरकर राजकुमार सौदागर की लड़की को लेकर घर के अंदर के कमरे अत्यंत सुसज्जित थे। एक कमरे में एक आसन पर उसे बैठने को कहा। वह आसन अत्यंत सुंदर और नरम था। जब सौदागर की बेटी उस पर बैठी तब एक दासी उसके लिए शरबत का ग्लास लेकर राजकुमार के अनुरोध पर सौदागर की बेटी ने शरबत पी लिया। अब राजकुमार ने सौदागर की बेटी से पूछा, तुम इतने नरम आसन पर पहले कभी बैठी थी और इतना बढ़िया शरबत कभी पिया था? सौदागर की बेटी बोली, इतने नरम आसन पर कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत जीवन में कभी भी नहीं पिया। राजकुमार ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में तुमने जो कहा उस तरह का उत्तर रानी योग्य लड़की के मुख से कभी नहीं निकलेगा। तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। चलो, तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूँ। राजकुमार सौदागर की बड़ी बेटी को सौदागर के घर की ओर चल दिया। इसके बाद सौदागर की मंझली बेटी को लेकर राजकुमार अपने उसी घर में पहुंचा। मंझली बेटी को नरम आसन में बिठाने और शरबत पिलाने के बाद राजकुमार ने उससे भी वही सवाल किया। मंझली बेटी ने भी कहा कि इतने नरम आसन वो पहले कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम भी रानी की बनने के योग्य नहीं हो। वह उसे उसके पिता के घर वापस ले आया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य 2 बहनों की तरह उसे भी नरम आसन पर बिठाया और पीने के लिए शरबत दिया गया। इसके बाद राजकुमार ने उससे पूछा, इससे पहले नरम आसन पर तुम पहले कभी बैठी थी? इससे भी बढ़िया शरबत कभी तुमने पिया? छोटी बेटी हंसकर बोली, हाँ जी, माँ की गोद इससे बहुत अधिक नरम थी और माँ का दूध इस शरबत से भी स्वादिष्ट था। सौदागर की छोटी बेटी के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरे रानी होने के योग्य है। राजकुमार ने सौदागर की छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया और सौदागर को सारी बातें बताई। राजकुमार की बात सुनकर सौदागर सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी छोटी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।